हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के यूनिट 5 के पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे। एक्चुअली इसमें जो टॉपिक है वो फाइल सिस्टम के बारे में है। व्हाट इज ए फाइल सिस्टम? तो पहले ये जान लें कि इस लेक्चर में हमने क्या क्या टॉपिक कवर किए हैं। इसमें एक सिंपल फाइल सिस्टम कवर किया गया है जिसके अंतर्गत फाइल सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया है, फाइल डायरेक्टरी डेटाबेस बताया है, ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन डायरेक्टरीज बताया है। तो सबसे पहले नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू फाइल सिस्टम। यानी फाइल सिस्टम क्या है ये जान लें। फाइल सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे विजिबल पार्ट होता है, मतलब जो आपको एकदम दिखता रहता है। जैसे आप मेमोरी मैनेजमेंट को नहीं देख पाते हो, प्रोसेस मैनेजमेंट को नहीं देख पाते हो, लेकिन फाइल मैनेजमेंट को, फाइल सिस्टम को आप देख पाते हो कि जैसे ही आपने पेन ड्राइव लगाई, वो पेन ड्राइव आपको लिस्ट कर दिया ऑपरेटिंग सिस्टम ने। आप पेन ड्राइव को एक्सेस कर सकते हो, उसकी फाइलों को देख सकते हो, उसकी फाइलों को डिलीट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, प्रोटेक्शन दे सकते हो। तो बहुत विजिबल कंपोनेंट होता है फाइल सिस्टम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ए फाइल सिस्टम इज अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। फाइल सिस्टम फाइल और डायरेक्टरी का एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे आपकी सी ड्राइव है, सी ड्राइव में आपने 3 डायरेक्टरीज बनाई, फोल्डर्स बनाए, उसके अंदर फर्दर आपने फोल्डर बनाया, उसमें फिर फाइलें बनाई, फोल्डर बनाए, तो ये पूरा ट्री स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो जो सी ड्राइव है वो रूट का काम करेगी, और उसके अंतर्गत जो फोल्डर है उसकी ब्रांचेस का, और जो उसके अंदर फोल्डर वो सब ब्रांचेस का, एंड सो ऑन। तो ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर रेजेंबल होता है, जिसमें आप अपनी फाइलें रख सकते हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। ए फाइल सिस्टम रिसाइड्स ऑन ए सिंगल लॉजिकल वैल्यूम। आपका जो फाइल सिस्टम होता है एक सिंगल लॉजिकल वैल्यूम या ड्राइव पे बना होता है, हार्ड डिस्क पे बना होता है, पेन ड्राइव पे, सीडी पे, डीवीडी पे। एवरी फाइल एंड डायरेक्टरीज बिलोंग्स टू ए फाइल सिस्टम विद इन ए लॉजिकल वैल्यूम। जितनी भी फाइल और डायरेक्टरी एक लॉजिकल वैल्यूम पे होती है वो एक सिंगल फाइल सिस्टम को बिलोंग करती है। बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर की वजह से बहुत सारे टास्क बहुत आसानी से परफॉर्म हो जाते हैं। जैसे सी ड्राइव है, सी ड्राइव की कोई फाइल आपको डी ड्राइव में डालना है, तो आपको पता है कि सी से उठा के डी में कॉपी करना है, तो आप सी की फाइल को सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे और डी में जाकर उसको पेस्ट कर देंगे। मतलब बहुत विजिबल है। अगर ये सिस्टम इंटरनली इस तरीके से ऑर्गेनाइज ना करता हार्ड डिस्क को, तो आपके लिए ये टास्क बड़े मुश्किल हो जाते हैं। आप इजीली बैकअप ले सकते हो, एक फाइल को दूसरी फाइल, एक फाइल को उसकी लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे मूव करा सकते हो, प्रोटेक्शन दे सकते हो, और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो आप फाइल पे परफॉर्म कर सकते हो, और वो सब फीचर्स होते हैं फाइल सिस्टम के। तो टू बी एक्सेसिबल ए फाइल सिस्टम मस्ट बी माउंटेड ऑन टू ए डायरेक्टरी माउंट पॉइंट। आपको फाइल सिस्टम एक्सेसिबल हो, इसके लिए फाइल सिस्टम को एक डायरेक्टरी के माउंट पॉइंट पे माउंटेड होना चाहिए। मतलब कि आपका जो सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, ई ड्राइव है, वो अवेलेबल होना चाहिए, आपकी रूट डायरेक्टरी अवेलेबल होनी चाहिए। फिर उसके अंदर आप डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरीज वगैरह बना के उसको यूज कर सकते हैं। और ये स्ट्रक्चर ही एक सिंगल फाइल सिस्टम को बनाता है। और ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो फर्स्ट आइटम होता है वो रूट होता है। जैसे आपका रूट डायरेक्टरी सी ड्राइव हो गया, वो रूट हो गया आपकी। अगर हम उसकी बात करें विंडोज की, लाइनक्स की बात करें, तो वहां पे रूट फोल्डर होता है जो स्लैश से डिफाइन होता है। अब एग्जाम्पल देख लीजिए एक यूनिक्स फाइल सिस्टम का। ये यहाँ पे जो स्लैश है ये रूट है, मतलब ये फर्स्ट आइटम इन द डायरेक्टरी है। ये पूरी डायरेक्टरी को या पूरी पूरी ड्राइव को रिप्रेजेंट कर रहा है। यूनिक्स में ड्राइव का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। वहाँ पे एक सिंगल डायरेक्टरी होती है और पूरी हार्ड डिस्क को वही रिप्रेजेंट कर रही होती है। उसको हम लोग रूट बोलते हैं और स्लैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो स्लैश है। फिर उसके अंदर फोल्डर्स यानी डायरेक्टरीज होती हैं, फिर उसके अंदर सब डायरेक्टरीज होती हैं, और उसके अंदर सब डायरेक्टरीज और फाइलें हो सकती हैं। तो ये स्ट्रक्चर लाइनक्स का या यूनिक्स का हो सकता है। बेसिक फंक्शंस ऑफ फाइल मैनेजमेंट या फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है ये आप देखिए। फाइल सिस्टम प्रेजेंट ए लॉजिकल और abstract व्यू ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज टू द यूजर by hiding the physical details of secondary storage device and IO operations for communication with the device। जो फाइल सिस्टम होता है आपको यूजर को एक लॉजिकल व्यू देता है, जहां से यूजर फाइल क्रिएट कर सकता है, कॉपी कर सकता है, डिलीट कर सकता है। कैसे हो रहा है ये उसको नहीं पता, ये उससे छुपा दिया गया, यही एब्स्ट्रैक्शन है। ठीक है। और ये चीज फाइल सिस्टम ही ऑफर करती है कि आपको उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जाने बिना फाइल सिस्टम की आप उसके ऑपरेशंस को इजीली परफॉर्म करते हैं। दूसरा है फैसिलिटेट इफिशिएंट यूज ऑफ अंडरलाइंग स्टोरेज डिवाइस।
जो भी आपकी स्टोरेज डिवाइसेज हैं, CD, DVD, पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क, उसको आप एफिशिएंट मैनर में यूज कर सकते हैं यूजिंग दी क्या फाइल सिस्टम फैसिलिटीज। फाइल सिस्टम आल्सो सपोर्ट्स द शेयरिंग ऑफ फाइल्स अमंग डिफरेंट यूजर्स एंड एप्लीकेशंस। अगर आपका मल्टी यूजर सिस्टम है और आपने एक फाइल बनाई तो उस फाइल को आप अदर यूजर को शेयर करा सकते हो। शेयर कराने में आप उसको परमिशन की लेवल भी बता सकते हो कि मैंने शेयर कराया है लेकिन सिर्फ रीड ओनली, मैंने शेयर कराया है लेकिन रीड और राइट दोनों, मैंने शेयर कराया है सिर्फ एग्जीक्यूट करने के लिए, तो आप परमिशन असाइन कर सकते हो। मेकिंग फाइल सिस्टम स्पेस अवेलेबल टू सिस्टम यूजर। सिस्टम यूजर को फाइल सिस्टम का स्पेस अवेलेबल कराता है। जैसे आप सी ड्राइव पे राइट क्लिक करके देख सकते हो कि आपका कितना एरिया, कितना स्पेस अवेलेबल है और कितना यूज्ड है। तो जो अवेलेबल है आप उसको यूज कर सकते हो, जो अवेलेबल नहीं है, यूज्ड है, उसको आप यूज नहीं कर सकते हो बिना फाइल डिलीट किए। पांचवा है मॉनिटरिंग फाइल सिस्टम स्पेस यूजेज। फाइल सिस्टम के जो स्पेस यूज हो रहे हैं उसको मॉनिटर करना, उसकी देख रेख करना कि फाइल सिस्टम में कितना स्पेस यूज हो गया है, कितना और यूज होना है किसी फाइल के द्वारा, कितना स्पेस बचा हुआ है। तो यूजेस को भी मॉनिटर करता है, उसको देखभाल करता रहता है कौन, फाइल सिस्टम। बैकिंग अप फाइल सिस्टम टू गार्ड अगेंस्ट डेटा लॉस। अगर सिस्टम फेल हो गया है तो आपका डेटा नहीं मिलेगा, तो इसीलिए जो फाइल सिस्टम होता है आपके फाइलों को बैकअप करता रहता है। अगर कोई सिस्टम फेलियर हो जाए तो आपको डेटा अवेलेबल हो जाए। फाइल डायरेक्टरी डेटाबेस। देखिए, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक हार्ड डिस्क पे, स्टोरेज डिवाइस पे एक डायरेक्टरीज का डेटाबेस बना देता है और फाइलों का, वो उसके अपने होते हैं। जैसे आपने देखा सी ड्राइव बना दिया, डी ड्राइव बना दिया, ई ड्राइव बना दिया, ठीक है। उसके अंदर सी ड्राइव में जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है तो बहुत सारे उसमें फोल्डर्स ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। आप जब एंड्रॉयड सिस्टम ओपन करते हैं इंस्टॉल होने के बाद तो देखते हैं ढेर सारे उसमें फोल्डर्स बने होते हैं, गैलरी बनी होती है, उसमें व्हाट्सएप का फोल्डर बना होता है, फेसबुक का बना होता है, इमेजेस बनी होती हैं, वीडियो बने होते हैं, एनिमेशन बने होते हैं। तो ये सारे पूरे, ये सारी डायरेक्टरीज क्या होती हैं, डेटाबेस ऑफ डायरेक्टरी होती हैं, ठीक है। और हर सिस्टम टू सिस्टम ये अलग अलग बनेगा, विंडोज में अलग बनेगा, लाइनक्स में अलग बनेगा, एंड्रॉयड में अलग बनेगा, ठीक है। तो a directory is a unique type of file that contains only the information needed to access files or other directories। तो ये यूनिक फाइल होती हैं जिसमें सिर्फ अदर फाइल और डायरेक्टरी की इंफॉर्मेशन होती है। एज अ रिजल्ट ए डायरेक्टरी ऑक्यूपाइज लेस स्पेस देन अदर टाइप्स ऑफ फाइल। डायरेक्टरी कम जगह लेती है क्योंकि डायरेक्टरी को सिर्फ ये रखना होता है कि उसमें कितने नंबर ऑफ फाइल्स हैं और उन फाइलों के क्या नाम है, क्या लोकेशन है। फाइल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ग्रुप्स ऑफ डायरेक्टरीज एंड फाइल्स विद इन द डायरेक्टरी। फाइल सिस्टम में ग्रुप ऑफ डायरेक्टरीज और फाइल होते हैं। फाइल सिस्टम्स आर कॉमनली रिप्रेजेंटेड एज एन इन्वर्टेड ट्री। फाइल सिस्टम को यूजुअली हम एक इन्वर्टेड उल्टे ट्री की तरह देखते हैं। जैसे ट्री में रूट नीचे होता है, ट्री में जो रूट होता है उसका वो जमीन में होता है, लेकिन हमारा जो फाइल सिस्टम होता है उसका जो रूट होता है वो ऊपर होता है, इसीलिए इसको इन्वर्टेड ट्री कहते हैं हम लोग। द रूट डायरेक्टरी डिनोटेड बाय द स्लैश। रूट डायरेक्टरी यूनिक सिस्टम में स्लैश से डिनोट होती है, देख सकते हैं आप स्लैश सिंबल। डिफाइन द फाइल सिस्टम एंड अपीयर्स एट द टॉप ऑफ द फाइल सिस्टम ट्री डायग्राम। फाइल सिस्टम की ट्री डायग्राम में ये सबसे ऊपर होता है। डायरेक्टरीज ब्रांच डाउनवर्ड फ्रॉम द रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी से नीचे की तरफ डायरेक्टरीज होती हैं, फिर उसके नीचे सब डायरेक्टरीज होती हैं, और इस तरह से ये एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर पूरा बना डालता है। कलेक्शंस ऑफ फाइल्स आर स्टोर्ड इन डायरेक्टरीज। डायरेक्टरीज में फाइलों के कलेक्शन स्टोर होते हैं। The collection of files often related to each other, storing them in a structure of directories keep them organized। जो कलेक्शन ऑफ फाइल होते हैं वो एक ही तरह के होते हैं। जैसे बिन डायरेक्टरी में एक तरह की फाइल है, यूएसआर डायरेक्टरी में एक तरह की फाइल है, ठीक है। अब फाइल क्या होता है, फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा और डेटा दैट कैन बी रीड और रिटन। फाइल क्या होती है, कलेक्शन ऑफ डेटा होता है जिसको हम रीड और राइट कर सकते हैं। एक फाइल में कभी आप प्रोग्राम रखते हो, कभी टेक्स्ट रखते हो, कभी वीडियो रखते हो, कभी ऑडियो रखते हो, कभी डिवाइस रखते हो, ठीक है। तो जो डिवाइस होती है वो भी फाइल की तरह ही रखी जाती है। जैसे प्रिंटर है तो आप कंट्रोल पैनल में जाके प्रिंटर नाम का एक आइकन देखते हैं, उस पर राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं तो वो ढेर सारी इंफॉर्मेशन आपको दिखाता है, तो वो भी एक फाइल ही है। तो कमांड्स, प्रिंटर्स, टर्मिनल्स, करेस्पॉन्डेंस एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर ऑल स्टोर्ड इन फाइल्स। This allows user to access diverse elements of the system in a uniform way and gives great flexibility to the system file। इसके थ्रू यूजर सिस्टम के अलग अलग एलिमेंट को एक यूनिफॉर्म मैनर में, एक समान तरीके से यूज कर सकता है। जैसे आपको प्रिंटर एक्सेस करना है तो भी आप कंट्रोल पैनल में जाते हो, प्रिंटर पे राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज ओपन करके उसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हो। माउस करना है तो आप माउस कंट्रोल पैनल में जाते हो, माउस आइकन पर राइट क्लिक करते हो,
पेन ड्राइव करना है तो आप माई कंप्यूटर खोलते हो, पेन ड्राइव पर राइट क्लिक करके उसके प्रॉपर्टीज को देखते हैं, उसको एक्सेस करते हैं। तो एक्सेस करने का तरीका यूनिफॉर्म है, सेम है, ठीक है, और वो एलिमेंट्स सिस्टम के अलग अलग हैं। Directories let you group files and other directories to organize the file system into a modular hierarchy which gives the file system structure, flexibility and depth. Directories आपको ग्रुप ऑफ फाइल एक साथ ऑर्गेनाइज करके रखने की फैसिलिटी देता है ट्री के स्ट्रक्चर में। डायरेक्टरीज के जो डेटाबेस है हर सिस्टम का अलग अलग होता है। मैं आपको कुछ डायरेक्टरीज आइटम और उनके डिस्क्रिप्शन के बारे में यहाँ बता रहा हूँ। जैसे एक डायरेक्टरी आइटम है आपका डिव, ये डिवाइस कंटेन्स स्पेशल फाइल्स फॉर आईओ डिवाइसेस। etc contains files for system initialization and system management. home contains login directories for the system user की login directories. temp ये temporary फाइलों को रखता है, बाद में डिलीट कर देता है। contains files that are temporary and are automatically deleted after a specified number of days. usr contains lpp include and other system directories. usr and bin इसमें आपके यूजर के जो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम होते हैं वो होते हैं। डायरेक्टरीज पे जो ऑपरेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्टरी को हम क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं, यानी कि उसके अंदर जो फाइलें हैं उनकी लिस्टिंग देख सकते हैं, चेन डायरेक्टरी कर सकते हैं, जैसे cd कमांड होता है डॉस में, आप डी ड्राइव में है, डी ड्राइव में है, आप ई में जा सकते हैं, ई से सी में आ सकते हैं, है ना, बाई टाइपिंग C:D: ऐसे लिख के आप चेन डायरेक्टरी कर सकते हैं। मूव मतलब एक डायरेक्टरी की किसी फाइल को आप दूसरी डायरेक्टरी में कॉपी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मूविंग फाइल F11 फ्रॉम डायरेक्टरी D7 टू डायरेक्टरी D5। रीनेम, किसी डायरेक्टरी को आप रीनेम कर सकते हैं। चेंज प्रोटेक्शन, कोई डायरेक्टरी है जिसपे अभी रीड ओनली है वो, आप उसको रीड राइट दोनों कर सकते हैं। रीड राइट है उसको आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, रीड राइट है सिर्फ राइट कर सकते हैं, मतलब उसकी परमिशन चेंज कर सकते हैं। लिंक कर सकते हैं, लिंक ऑपरेशन इज एप्लीकेबल टू डायरेक्टरी स्ट्रक्चर दैट अलाउ मल्टीपल पेरेंट डायरेक्टरीज फॉर अ गिवन फाइल और सपोर्ट सिंबॉलिक लिंक। मतलब एक ही फाइल को आप कई डायरेक्टरी से एक्सेस कर सकते हैं, उस डायरेक्टरी में आप फाइल का लिंक देकर। फाइंड, किसी डायरेक्टरी में किसी फाइल को ढूंढना फाइंड ऑपरेशन कहलाता है। इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।